हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की एनसीईआरटी बुक मल्हार के पार्ट 6 मेरी माँ के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में हमने मेरी माँ पार्ट की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और बुक के क्वेश्चन आंसर्स किए थे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, लेखक की कहाँ जाने की बड़ी इच्छा थी। विकल्प हैं लखनऊ कांग्रेस में, शाहजहांपुर की समिति में, आर्य समाज में, स्वतंत्रता आंदोलन में। तो अगर हम पाठ से देखें तो पहली ही लाइन में ये लिखा है कि लखनऊ कांग्रेस में जाने की मेरी बड़ी इच्छा थी। तो इसका उत्तर है लखनऊ कांग्रेस। लेखक के जीवन में साहस कहाँ से आया। ऑप्शंस हैं पिताजी की प्रेरणा से, माताजी की प्रेरणा से, गुरु सोमदेव जी की कृपा से, और ख और ग दोनों, यानी माताजी की और गुरु सोमदेव जी की कृपा दोनों से। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, लेखक कह रहा है कि मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरु सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। तो इसका उत्तर है ख और ग दोनों। लेखक से विवाह कर लेने का अनुरोध कौन करता है। दादी जी, पिताजी, क और ख दोनों, और माताजी। तो हम अगर यहाँ देखें पाठ में तो दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। तो लेखक से विवाह करने का अनुरोध करता है दादी जी और पिताजी। तो इसका उत्तर है ग। लेखक के जीवन में दृढ़ता किसने उत्पन्न की। माताजी ने, पिताजी ने, दादी जी ने, सभी ने। तो अगर हम पाठ से देखें तो इस लाइन में देखिए, किंतु माताजी यही कहती थी कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि मैं किसी भी आपत्ति का, संकट का मैं सामना कर लेता था। तो दृढ़ता माताजी ने उत्पन्न की। वकील साहब ने लेखक को क्यों बुला भेजा। वकील साहब वकालतनामे पर उससे पिताजी के हस्ताक्षर करवाना चाहते थे। वे एक दीवानी मुकदमे में उसे गवाही दिलवाना चाहते थे। वे उसे पिताजी का आदेश सुनाना चाहते थे, या वे उसे तंग करना चाहते थे। तो अगर हम पाठ में देखें तो देखिए इस लाइन में लिखा हुआ है, मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। तो वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। तो इसका आंसर है क, कि वो उससे, वकील साहब जो है वकालतनामे पर उससे पिताजी के हस्ताक्षर करवाना चाहते थे। लेखक ने क्या कहकर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। इसके विकल्प हैं यह काम धर्म विरुद्ध होगा, यह पाप वह नहीं करेगा, क और ख दोनों, और मैं पिताजी से पूछूंगा। अगर हम पाठ में देखें तो अगली ही लाइन में लेखक कह रहे हैं कि मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। तो इसका उत्तर है ग, जो कि है क और ख दोनों। लेखक अंत में किस बात पर दृढ़ रहा। तो विकल्प है सत्य आचरण पर, विरोध करने पर, आज्ञा न मानने पर, या मुकदमे पर। तो इस लाइन में हम देख सकते हैं कि अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता रहा। तो किस बात पर वो दृढ़ रहा, सत्य आचरण पे। माताजी कितनी उम्र की में शादी करके शाहजहांपुर आई थी। तो पाठ में हम देखें 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। तो इसका उत्तर है 11 वर्ष, जो कि है ख। माताजी को गृह कार्य की शिक्षा किसने दी। उनकी सास ने, दादी की छोटी बहन ने, नानी जी ने, या पड़ोसिन ने। तो अगर हम पाठ में देखें तो दादी जी ने
शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। तो इसका अर्थ है कि दादी जी की छोटी बहन ने गृह कार्य की शिक्षा दी। माताजी को अक्षर बोध करना किसने सिखाया? पिताजी ने, माताजी की सखी सहेली ने, अध्यापिका ने या स्वयं ने? तो अगर हम पाठ में देखें तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। तो इसका मतलब है कि माताजी ने अपनी सखी सहेली से अक्षर बोध यानी पढ़ना लिखना सीखा। माताजी किस भाषा की पुस्तकें पढ़ने लगी? देवनागरी की, उर्दू की, पंजाबी की या अंग्रेजी की? पाठ में लिखा है, परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। तो उत्तर है देवनागरी की। लेखक किसका ऋण नहीं उतार पाएगा? अपनी माता का, भारत माता का, समाज का, देश का? तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं, जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। तो जन्मदात्री जननी वो किसको संबोधन कर रहे हैं? अपनी माता को। लेखक अपनी माँ की वाणी को कैसा बताता है? देववाणी, लोकवाणी, जनवाणी, मनवाणी? मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश देकर मेरा सुधार किया है। तो लेखक जो है अपनी माता की वाणी को देववाणी बता रहा है। लेखक को माँ की किस मूर्ति का ध्यान आता है? सुखदाई, सुखदायक, मंगलमयी, प्रेममयी या दयामयी? तो लेखक कह रहा है कि जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी, उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है। तो इसका उत्तर है मंगलमयी। लेखक की माँ किस उन्नति में सहायक रही? धार्मिक, आत्मिक, सामाजिक या फिर इन सभी में? तो हमें पाठ के अनुसार उत्तर देना है बच्चों। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। तो इसका मतलब है कि माताजी ने उनकी धार्मिक, आत्मिक और सामाजिक तीनों उन्नतियों में उनकी साथ दिया है। तो उत्तर रहेगा इन सभी में। लेखक के जीवन में माँ ने क्या किया? अधीर होने से बचाया, प्रेम भरी वाणी में सांत्वना दी, क और ख दोनों, काम या फिर कुछ नहीं? अगर हम पाठ में देखें तो लेखक कहता है कि महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया, सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तो इसका उत्तर रहेगा क और ख दोनों, अधीर होने से बचाया और प्रेम भरी वाणी में सांत्वना दी। तो उत्तर हो गया ग। लेखक की एकमात्र इच्छा क्या थी? माँ के चरणों की श्रद्धा पूर्वक सेवा करना, ऐश्वर्य जीवन का सुख भोगना, केवल देश सेवा में लगे रहना या फिर प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहना? तो अगर हम पाठ में देखें तो इसमें लिखा है, केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। तो उसकी क्या इच्छा थी? माँ के चरणों की सेवा करने की। कलंकित शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? तो कलंकित शब्द किन अक्षरों से बना है, किन किन की संधि से? कलंक प्लस इत। तो इसका उत्तर है इत। इत इज प्रत्यय। अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। लेखक के पिताजी को उनके क्या कार्य अच्छे न लगते थे? तो लेखक के पिताजी और दादी जी को शाहजहांपुर की सेवा समिति में भाग लेना अच्छा नहीं लगता था। माताजी को पिताजी की डांट फटकार तथा दंड क्यों सहन करना पड़ता था? माताजी सदैव अपने बेटे राम प्रसाद बिस्मिल का उत्साह बढ़ाती रहती थी, उसे सभा समिति में भी जाने देती थी। पिताजी को उनकी यह आदत
पसंद नहीं थी। इसी कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार और दंड सहना पड़ता था। लेखक अपनी माँ को क्या समझाता था? लेखक लेखक अपनी माँ को क्या समझता था? तो उत्तर है, लेखक अपनी माँ को देवी समझता था। उन्हीं से उनके जीवन में साहस का गुण आया। माँ ने ही उनके जीवन में अधिक महत्व विवाह से अधिक महत्व उसकी शिक्षा को दिया। माताजी ने लेखक की जीवन क्या विशेषता उत्पन्न की? तो लेखक की माताजी ने ही उनके जीवन में सद्व्यवहार व दृढ़ता की विशेषता उत्पन्न की। तो सद्व्यवहार और दृढ़ता की विशेषता उन्होंने उत्पन्न की। इसी दृढ़ता के बलबूते पर ही लेखक ने संकट की घड़ी में भी अपना संकल्प नहीं त्यागा। लेखक के पिताजी वकील साहब से क्या कह गए थे? पिताजी ने एक दीवानी मुकदमा करना था। उसमें वकालतनामे पर उन्हें हस्ताक्षर करने थे, पर वे कहीं चले गए थे। तो वे वकील साहब से यह कह गए थे कि जो भी काम हो वह बेटे से करा ले। वकील साहब ने लेखक से क्या काम करने को कहा? उत्तर है, वकील साहब ने वकालतनामे पर पिताजी के हस्ताक्षर करने को लेखक से कहा। ऐसा न करने पर मुकदमा खारिज होने की बात भी कही। लेखक ने इसका क्या उत्तर दिया? लेखक ने वकालतनामा पर पिताजी के हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। उन्होंने इसे धर्म विरुद्ध बताया और वे इस प्रकार का पाप कर्म करने को कतई तैयार नहीं हुए। वे सत्य पर अडिग रहे। माताजी विवाह के समय किस प्रकार की थी? चूंकि उनका विवाह 11 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था, अतः वे गृह कार्य में दक्ष नहीं थी। वे अशिक्षित थी, ग्रामीण कन्या थी, उन्हें शहरी वातावरण में ढलना था। अतः दादी जी ने अपनी छोटी बहन को अपने यहाँ बुलवा दिया ताकि वे माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दे सकें। माताजी ने हिंदी पढ़ना कब आरंभ किया? तो जब लेखक 5-6 वर्ष का हो गया तब माताजी ने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। यह शौक उन्हें स्वयं ही हुआ था। मोहल्ले की एक उनकी सखी सहेली घर आया करती थी और वह शिक्षित थी। उसी से माताजी ने अक्षर बोध किया। थोड़े से परिश्रम से ही उन्होंने कुछ ही दिनों में देवनागरी की पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दिया। लेखक का माताजी से कब वार्तालाप हुआ करता था? जब लेखक ने आर्य समाज में प्रवेश किया तब उसका माताजी के साथ खूब वार्तालाप होता था। माताजी ही उन्हें संसार चक्र में न फंसने से प्रोत्साहित करती रही। उन्होंने ही उसके क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत की। लेखक किस ऋण उतारने की बात कह रहा है? लेखक अपनी माँ के ऋण को उतारने की बात कह रहा है। लेखक को इस जन्म में तो प्रयत्न करने का भी और माँ के ऋण को उतारने का भी अवसर नहीं मिला। वह अपने अगले जन्मों में भी माँ के ऋण से उड़न नहीं हो सकता। उड़न का अर्थ है ऋण नहीं उतार सकता। लेखक को अभी तक क्या क्या स्मरण है? लेखक को अभी तक अपने जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है। उसे यह भी याद है कि कैसे उसकी माँ ने अपनी देववाणी के उपदेश से उसका सुधार किया। माँ की दया से ही वह देश सेवा के काम में लग सका। उसकी शिक्षा का श्रेय भी माँ को है। माँ ने ही उसे प्रोत्साहित किया और उसकी हर तरफ से सहायता की। लेखक अपनी माँ को किस रूप में संबोधित करता है? माँ ने उसके लिए क्या क्या किया है? लेखक माँ को जीवनदात्री के रूप में संबोधित करता है। माँ ने उसका पालन पोषण तो किया ही है, साथ में आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में भी उसकी सहायता की है। लेखक कामना करता है कि प्रत्येक जन्म में उसे ऐसी ही माँ मिले। माँ ने अपने बेटे के साथ किस प्रकार व्यवहार किया? तो माँ ने अपने बेटे को बड़े से बड़े संकट की घड़ी में हिम्मत बंधाई तथा उसे अधीर नहीं होने दिया। माँ अपनी मधुर प्रेममयी वाणी से उसे सांत्वना देती रही।
माँ की छाया में लेखक ने कभी भी किसी कष्ट का अनुभव नहीं किया। लेखक की क्या इच्छा थी? लेखक को कभी भी भोग विलास करने तथा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताने की इच्छा नहीं रही। उनकी तो यही इच्छा थी कि वे श्रद्धा पूर्वक माँ के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना ले। पर यह इच्छा पूरी नहीं हो सकती थी क्योंकि देश के लिए वे जेल चले गए थे। लेखक को किस बात का विश्वास था? लेखक को इस बात का विश्वास था कि जब उसकी माँ को उसकी मृत्यु की खबर सुनाई जाएगी तब यह समझकर वह धैर्य धारण कर लेगी कि उसके पुत्र ने भारत माता की सेवा में अपने जीवन की बलि चढ़ा दी है। लेखक का जीवन देश प्रेम की बलि देवी की भेंट हो गया है। उसने अपनी माँ की कोख को कलंकित नहीं होने दिया है। उसने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए किया है। यह तो गर्व करने की बात है। उसका पुत्र अंतिम क्षण तक अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा है। तो इसके साथ ही पार्ट 6 मेरी माँ के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं। थैंक यू।